माँ का कटोरदान। जब हम छोटे थे तब मम्मी रोटियाँ एक स्टील के कटोरदान में रखा करती थी। रोटी रखने से पहले कटोरदान में एक कपड़ा बिछाती थी। वो कपड़ा भी उनकी पुरानी सूती साड़ी से फाड़ा हुआ होता था। वो कपड़ा गरम रोटियों की भाप से भरने वाले पानी को सोख लेता था। जैसे मम्मी की साड़ी का पल्लू सोख लेता था हमारे माथे पे आया पसीना। कभी धूप में छाँव बन जाता, कभी ठंड में कानों को गर्माहट दे जाता। कभी कपड़ा ना होता तो अखबार भी बिछा लेती थी मम्मी, लेकिन कुछ बिछाती ज़रूर थी। समय बीतता गया और हम बड़े हुए। एक बार दीपावली पर हम मम्मी के साथ बाजार गए तो बर्तनों की दुकान पर देखा कैसरोल। चमचमाते लाल रंग का, बाहर से प्लास्टिक और अंदर से स्टील का था। दुकानदार ने कहा, ये लेटेस्ट है, इसमें रोटियां गर्म रहती हैं। हम तो मम्मी के पीछे ही पड़ गए। अब तो इसी में रोटियां रखी जाएंगी। मम्मी की कहाँ चलती थी हमारी जिद के आगे। अब रोटियां कैसरोल में रखी जाने लगी। कटोरदान में अब पापड़ रखने लगी थी मम्मी। अगले महीने मम्मी की एक सहेली ने पापड़ मंगवा के दिए, पर वे तो बहुत बड़े थे तो कटोरदान में फिट ही नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें एक दूसरे डब्बे में रखा गया। और अब कटोरदान में मम्मी ने परथन, सूखा आटा जिसे लगाकर रोटियां बेली जाती हैं, रख लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया कटोरदान की भूमिका भी बदलती गई, पर वो मायूस ना हुआ। जैसा था वैसा ही रहा, बस ढलता गया नई भूमिका में। कुछ और समय बीता, मेरी शादी हो गई और मैं एक नए शहर में आ गई। मम्मी ने मुझे बहुत सुंदर, कीमती और नई चीज़ें दी अपनी गृहस्थी को सजाने के लिए, पर मुझे हमेशा कुछ कमी लगती। एक बार जब गर्मियों की छुट्टियों में मम्मी से मिलने गई तो मम्मी ने मुझे एक कैसरोल का सेट दिया। मैंने कहा, मुझे यह नहीं, वो कटोरदान चाहिए। मम्मी हंसती, बोली, उसका क्या करोगी, ये ले जा, लेटेस्ट है। मैंने कहा, हाँ ठीक है, पर वो भी। मम्मी मुस्कुरा दी और परथन निकाल कर कटोरदान धोने लगी। उसे अपनी साड़ी के पल्लू से सुखाया और उसमें पापड़ का एक पैकेट रख कर मेरे बैग में रख दिया। अब खुश, मम्मी बोली। मैंने कहा, हाँ, मैं उस कटोरदान को बहुत काम में लेती हूँ। सच कहूँ तो अकेलापन कुछ कम हुआ। कभी बेसन के लड्डू भर के रख देती हूँ, कभी मठरी, कभी उसमें ढोकला बनाती हूँ, कभी सूजी का हलवा जमाती हूँ, कभी कभी पापड़ भी रख देती हूँ। नित नई भूमिका में ढल जाता है मम्मी का ये कटोरदान। यहाँ आने के बाद मुझे मम्मी की बहुत याद आती थी, पर मैं कहती नहीं थी कि मम्मी को दुख होगा। कभी कभी सोचती हूँ, क्या इस कटोरदान को भी मम्मी की याद आती होगी? ये भी तो मम्मी के हाथों के स्पर्श को तरसता होगा। आखिर इसने भी तो अपनी आधी ज़िंदगी उनके साथ बिताई है। बस हम दोनों ऐसे ही अक्सर मम्मी को याद कर लेते हैं। एक दूसरे को छू कर मम्मी का प्यार महसूस कर लेते हैं। बस ऐसे ही एक दूसरे को सहारा देते हैं, मैं और मम्मी का कटोरदान। सच, माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, इसलिए आज माँ है तो पल भी भर भी गवाए बिना उनके साथ ज़िंदगी जी लो। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।